इतनी रात को आज हम भ्रमण पर निकले थे। रात आप लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो इतनी रात में? डॉक्टर सांगवान का। डॉक्टर राजकुमार सागवान का जी। आप लोकसभा से प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी है जी लोग। हाँ जी। जी कौन सा गाँव में जी? ये भुनी है जी गाँव। भुनी गाँव है जी। जी शिवाड़ खास का भुनी गाँव। शिवाड़ खास का भुनी गाँव जी। जैसे यहाँ से कहा एनडीए का गठबंधन हुआ है जी। लोकदल और बीजेपी का। जी जी। बस दिल मिले हैं या दली मिले हैं? और गठबंधन दोनों चीज़ बिल्कुल एक तरह है, कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी भी किस्म की। कितनी बड़ी जीत होगी डॉक्टर साहब की? कम से कम और 8 लाख वोटों से जीत हो गई यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी जीत होने की नहीं। अच्छा जी। हाँ, उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी जीत नहीं होने की, जितनी बड़ी लोकसभा में इसकी होगी आंसर बागपत से। यहाँ कौन से समाज के लोग गांव में जी? ये त्यागी है जी। सर समाज जैसे कि त्यागी समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था। हाँ जी। तो अब जो गठबंधन हुआ है तो क्या पूरा का पूरा डॉक्टर राजकुमार सागवान पे जाएगा। पूरा जी। और जो यहाँ पे जो सर्व समाज के लोग रह रहे हैं तो उनमें से जो आपके गांव में हैं जी, कितने प्रतिशत आपको लगता है कि? 70%। 70% जी। गठबंधन प्रत्याशी की तरफ। हाँ जी। बाकी 30% में सारा विपक्ष। हाँ जी, सारा विपक्ष। तो आपको अभी हाल फिलहाल विपक्ष की स्थिति क्या नजर आती है? कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं। अभी तो जी मतलब टक्कर में इसकी कोई नहीं है। अच्छा, राजकुमार सागवान की टक्कर में कोई नहीं है, एक तरफा इलेक्शन है। एक तरफा इलेक्शन। हाँ जी। तो इस जीत को कितनी बड़ी जीत में आप देखना चाह रहे हो? हम तो जी 8-7 लाख रुपए जीत मान रहे कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी जीत ही नहीं हो सकेगी। अगर ये इतनी बड़ी जीत होगी तो ऑब्वियस सी बात है संसद में ये गूंज जाएगी वहाँ। बिल्कुल गारंटी से जाएगी जी। इतनी बड़ी जीत होगी तो फिर आप सांसद जी को अपने किस जी रूप में कार्य करते हुए देखना चाहते हो? क्या कोई मंत्री के रूप में? मंत्री के रूप में जी। मंत्री? हाँ जी। क्या मंत्री पद, कौन सा मंत्री पद आप उम्मीद कर रहे हैं सांगवान जी के लिए? कृषि मंत्री पद मिलना चाहिए उन्हें। हाँ जी। कृषि मंत्री पद। अच्छा, कृषि मंत्री पद उन्हें मिलना चाहिए। हाँ, तो अगर किसानों से जुड़े हुए हैं वे लोग, इसलिए मतलब किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों की समस्या को बेहतर समझते हैं। हाँ। मंत्री होंगे बिल्कुल। तो जैसे हम देखते हैं बार बार साल में एक आध बार किसान आंदोलन होता है, दिल्ली की सड़कें जाम हो जाती है, लोगों को तकलीफ होती है, किसानों को भी तकलीफ होती है। तो अगर सांगवान जी जैसी छवि का एक आम कार्यकर्ता अगर कृषि मंत्री बनता है तो इन समस्याओं को क्या वो सुलझा सकते हैं? हाँ, सुलझा सकते हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, रहे हैं। अच्छा, पीएचडी करी हुई है इन्होंने? हाँ, पीएचडी की हुई है, मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा, अभी सांगवान जी का जो एक नारा है, ना कमीशन लूंगा ना लेने दूंगा। हाँ, क्या सांगवान जी के बारे में सारी जिंदगी है ये एक नारा तो नहीं है? हम लोग उनसे बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। छात्र नेता रहे हैं, कभी किसी छात्र के साथ परेशानी नहीं होने दी उन्होंने जो है, और हर लोगों की समस्याओं को हल किया। कुछ होते ईमानदार आदमी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। हाँ। अगर वो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है तो उन्होंने मदद की है बगैर ये पूछे कि वो किस जाति का है, किस समाज का, किस धर्म का है, कोई उन्होंने भेदभाव नहीं किया। भेदभाव नहीं किया। तो जो गठबंधन हुआ है उसमें सांगवान जी का जो रोल है, जो इनकी इमेज है, इस वजह से गठबंधन में ज़्यादा जोश है कि सांगवान जी की इमेज सांगवान जी की छवि ही उनको जो है गठबंधन में मजबूत बना रही है। तो ये जैसे जयंत जी ने अपनी पैतृक सीट ये दी है, तो जयंत जी के इस त्याग को कैसे देखते हो आप? बहुत बड़ा त्याग है। लवली आज तक कभी इतिहास में आप तो काफी हाँ से जुड़े हुए हाँ लवली प्यार है। किसी ने इतना त्याग किया है आज तक? नहीं, किसी ने नहीं किया जिसने अपनी परंपरा सीट जो है छोड़ दी हो। हारने के बाद से चले गए छोड़ गए, पर ऐसा किसी ने किया जैसे जयंत चौधरी ने किया है। बहुत बड़ा त्याग करा, किसी ने नहीं छोड़ दिया। हाँ, तो ये जयंत जी का बहुत बड़ा त्याग। हाँ। अब जैसे कल मोदी जी और जयंत जी रैली कर रहे हैं, तो इससे पहले कुछ मुद्दे हुआ करते थे, जैसे आरएलडी के मुद्दे हुआ करते थे, आवारा पशु परेशान किया करते थे। और आवारा पशुओं के साथ साथ एक मुद्दा रहता था इस क्षेत्र का, पूरे बागपत क्षेत्र का, कि गन्ने का रेट उतना नहीं है जितना किसान उम्मीद करते हैं। तो इस अब जो ये आपका गठबंधन हुआ है, तो आरएलडी और बीजेपी कैसे सामंजस्य? आरएलडी अध्यक्ष ने ये पहले ही कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 400 से ऊपर का रेट मिलेगा। अच्छा,
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरएलडी अध्यक्ष का अब ये नारा है, अब की बार मोदी सरकार और गन्ना 400 पार। 400 पार, हाँ जी। 400 पार दोनों चीजें हो रही हैं। हाँ। चलो, गन्ने की समस्या मतलब आप लोगों ने सुलझा ली अपने स्तर पे। अब ये बताइए, जो प्रॉब्लम आवारा पशुओं की थी, ये समस्या जो थी, ये एक जनमानस की समस्या है, हर किसान की समस्या है। जब हमारे प्रतिनिधि संसद में पहुंचेंगे इस समस्या का समाधान भी जरूर ढूंढेंगे। अच्छा, सांगवान जी संसद में जब दहाड़ेंगे तो इस समस्या का समाधान होगा। हाँ, होगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम घूमते घूमते आए हैं भूनी गांव में, और भूनी गांव में यहाँ कुछ युवा लोग जो बैठे हुए हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं ये आखिर किसका इंतज़ार कर रहे हैं और क्यों ये इतने समय तक बैठे हुए हैं। मोदी, ये कौन सा गांव है? ये गांव भूनी है जी। अच्छा, और आप लोग यहाँ इतनी रात को कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? सागवान जी का इंतजार कर रहे हैं जी। सांगवान जी संयुक्त प्रत्याशी हैं? हाँ जी, गठबंधन के जी। अच्छा, ये कौन सी लोकसभा है आपकी? बागपत लोकसभा है और जी। विधानसभा? शिवाल खास जी। तो यहाँ पे जो संयुक्त प्रत्याशी हैं आपके गठबंधन के, हाँ जी। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? जानते हैं आप कुछ इनके बारे में? हाँ, जानते हैं जी। हाँ जी, क्या राय है? बड़े तजुर्बेदार उम्मीदवार हैं जी। अच्छा, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं आरएलडी से ही। काफ़ी टाइम आ रहा है? हाँ, पूरा जीवन दे दिया आरएलडी को ही अपना। अच्छा, हाँ जी। तो आजकल जो हम सुन रहे हैं, जैसे मोदी जी का भी घर परिवार से कोई ऐसा वो नहीं है, योगी जी का भी घर परिवार से नहीं है, सांगवान जी भी ऐसे ही हो गए, तो इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब क्या ये भी उतनी ही कर्मठता से काम करेंगे जैसे योगी और मोदी कर रहे हैं? ये तो 10 साल से वो हमारे अब सांगवान जी आ गए हैं, तो उनसे पूरी उम्मीद है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में वो बढ़िया से बढ़िया तरक्की करें, अच्छा काम दें। के युवाओं की नाराज रहेंगे कि ये सांगवान जी को कितने हद तक जानते हैं? क्या आपने सांगवान जी को पहले कभी सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है जी। अच्छा, तो उनके बारे में 2 शब्द अगर आप कहेंगे तो कैसे इंसान है वो? बहुत ही तजुर्बेदार और कर्मठ प्रत्याशी हैं, और युवाओं के लिए सोचते हैं, ठीक है, और मतलब बढ़िया व्यक्ति हैं। अच्छा, जैसे गठबंधन हुआ है अभी जी। बीजेपी का और लोकदल का, जी। तो कुछ कोर वोटर बीजेपी के होते हैं और कुछ कोर वोटर लोकदल के हैं। जी। तो ये कोर वोटर जो हैं, क्या ये कोर वोटर एक दूसरे के साथ मिक्सअप हैं? पूरा वोट शिफ्ट हो रहा है? बिल्कुल जी, हो रहा है। लोकदल और भाजपा के दोनों सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो सारे उम्मीद वोटर हैं, सब इकट्ठे मिलजुल कर चुनाव जिताएंगे राजकुमार जी को। आप जिस गाँव से बिलोंग करते हैं, ये गाँव में मतलब बेसिकली किस समाज के लोग ज़्यादा ये हैं? त्यागी समाज के लोग ज़्यादा हैं, और बाकी और भी काफ़ी सारी वोट हैं ओबीसी की भी हैं, तो वो सारी वोट जो हैं बीजेपी को ही जाएंगे, बीजेपी प्रत्याशी और लोकदल के मतलब प्रत्याशी। यहाँ से सर्व समाज की वोट गठबंधन जी, जी, प्रत्याशी सांगवान जी की तरफ ही शिफ्ट होती दिख रही है। बिल्कुल जी, पूरी 100%। 100% कहना है, दावा है, देखते हैं ये दावा हो भी पाएगा या ये फिर युवा का सिर्फ दावा रहेगा। और यहाँ पे विपक्ष से कोई कैंडिडेट है? विपक्षी तो अभी तक तो कोई सुनने में आया नहीं, तो सुनने में आया था कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी सांगवान जी के खिलाफ मतलब नामांकन वापस ले लिया है। अच्छा, आपकी उम्मीद क्या रहेगी अपने सांसद से? सांसद अगर ये होते हैं, जैसे आपकी नाराजगी है 10 साल से, तो आपकी उम्मीद क्या रहेगी? किस क्षेत्र में आप चाहेंगे बढ़िया संसद में मुद्दे रखें? क्या वो ऐसे मुद्दे होंगे? एक तो बेरोजगारी का मुद्दा रखें, और पूरा यहाँ पे विकास करें, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं, ठीक है जी। औद्योगिक क्षेत्र बनाए यहाँ पे, क्योंकि अब सभी जो सांसद हैं, जैसे मेरठ के हैं, मेरठ हापुड़ क्षेत्र में ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र लग रहे हैं, इधर की साइड तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। 10 साल तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अच्छी बात कही युवक ने कि इंडस्ट्रियल एरिया हमारे बागपत क्षेत्र में कोई नहीं है, तो बिल्कुल सांसद जी से ये रिक्वेस्ट है यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र आए। जी। और इससे पहले जो दोनों दल अलग अलग थे, जब समस्याएं हुआ करती थी जी, कुछ मुद्दे आरएलडी के हुआ करते थे, कुछ बीजेपी के हुआ करते थे जी, तो उन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? जैसे आवारा पशुओं का मुद्दा था जी, तो ये मुद्दा अभी कैसे इसमें सामंजस्य बनेगा? क्या इस मुद्दे का कोई सोल्यूशन निकल पाएगा गठबंधन के? देखो, अब तो राजकुमार सांगवान जी आ गए हैं, अब तो बिल्कुल मुद्दे का सोल्यूशन निकलना चाहिए। अच्छा, मतलब और किसानों को भी काफ़ी राहत मिलनी चाहिए। अब किसानों के नेता ही आ रहे हैं, ये समझ लो बस आप। किसानों के दूसरे नेता आ रहे हैं, मतलब चौधरी चरण सिंह टाइप कोई नेता माने जाते हैं जी अपने क्षेत्र में। जी। दूसरे नेता वैसे आ रहे हैं जी, जिससे किसानों को, बच्चों को रोजगार की, किसानों को अपने काम की और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
और गन्ने के बारे में जो रेट को लेके मुद्दा उठा करता था, आरएलडी और बीजेपी का हमेशा उठता था जी। तो अब गन्ने के रेट के बारे में आपको क्या लगता है, दोनों का गठबंधन होने के बाद गन्ने का रेट कहाँ जाएगा? मैं स्टार्टिंग से ये बात बोल रहा हूँ, वो राजकुमार जी आ रहे हैं, सांगवान जी हमारे सांसद बनेंगे, वो किसानों के लिए और युवाओं के लिए ही सोचेंगे इस बारे में। चलो सांगवान जी से ये